हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की रिवीजन वीडियो आपके पास लेकर आए हैं. क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है डियर, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसे एक ही शॉर्ट में कंप्लीट कर सके. क्योंकि मैंने इस वीडियो की जो है ऑलरेडी रिवीजन वीडियो अपलोड की हुई है. लिंक आपको हम लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं सभी रिवीजन वीडियोज के अंदर, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आपके पास पूरी जो लिस्ट है रिवीजन वीडियो की वो आपको मिल जाएंगी. सभी चैप्टर की ऑलरेडी अवेलेबल है. बट हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम जो भी एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल में कुछ अलग हटके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को पूरा रिवाइज करना मुश्किल है, तो वही चीज मैंने इस वीडियो में जो फ्रेश वीडियो डाली है उसमें करने की कोशिश करी है. मैंने कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जिसमें कुछ अलग सा है. बट ये एक बात याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन पर्सपेक्टिव है. आप ये चीज नहीं सोचेंगे कि बस यही करके चले जाते हैं और सब कुछ हो जाएगा. हाँ, अगर आप एक शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, एग्जाम में टाइम कम है, तो ये वीडियोस डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है. राइट, बिकॉज हम इस तरीके की कोई फालतू कमिटमेंट नहीं करना चाहते कि ये वीडियो देख लीजिए 90% आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे. डेफिनेटली नॉट. जो सच्चाई है वो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिर्फ एक वीडियो देख लेने से किसी के 90% नहीं आते. तो बहुत जरूरी चीज है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड देन रिवीजन जो होती है वो सिर्फ आपको एक वन गो में जो कंसेप्ट हैं उसको एकदम रिवाइज करवा देती है कि हाँ ये टॉपिक है. राइट, तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज वाइज, हम आपके साथ रिवीजन डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की, जो कि बेसिक एक्सरसाइज है. इसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी, फिर कुछ इसके एग्जांपल या एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी. जैसे कि डियर देखिए, कभी भी आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन आता है तो वो log x होता है. अब क्या होता है, जो स्टूडेंट्स, जो मैं भी देखती हूँ जनरली वही मिस्टेक्स आपको बता रही हूँ, तो 1/x² का भी log x² लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग. आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x है. लेकिन 1/x², log x² का डेरिवेटिव इतना नहीं होता सिर्फ. राइट, तो कभी भी अगर आपके पास यहाँ 1 से बड़ी पावर आ जाती है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो आपने उसे क्या करना है, x की पावर n बनाना है. यानी आप इसे x की पावर -2 लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे. अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n की तरह लेना है, यानी x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, यानी ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1. अब देखिए, किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं रहने देते, तो इसको हम ले गए नीचे, और जो ये माइनस है ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, है ना. और 1 तो खैर ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है. ये नहीं कि हम ये वाला 1 ऊपर ले गए, नहीं, ये जब x है इसको हमने रेसिप्रोकल करा तो ये 1/x हो गया. नीचे वाले 1 की तो कोई इंपॉर्टेंस है भी नहीं. ठीक है, तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया. तो कहीं पर भी अगर x3 1/x की पावर 4 1/x की पावर 5, तो उसका लॉग मत ले लीजिएगा. राइट, उसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको इस तरीके से लेना है. इस चीज का एक तो ध्यान रखना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक चीज है. दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी चीज का आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये है, अब हमें जो इंटीग्रेशन पता है वो e की पावर x का पता है. e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा. फिर जिस चीज ने x की जगह ली है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं. तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो कितना आ रहा है डियर, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, वो हम इसके अपॉन में लिख देते हैं. अब मैं यहाँ पर क्या बात बताना चाहती हूँ, जब आप अगली एक्सरसाइज में जाते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि e की पावर x² लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x², फिर x² का डेरिवेटिव 2x. दिस इज रॉन्ग डियर, ये नहीं आपको पॉसिबल है, ये नहीं आप कर सकते हैं. यानी अगर आप चेन रूल लगा रहे हैं इंटीग्रेशन में, जो कि बेसिकली चेन रूल नहीं कहलाता पर हम बोल रहे हैं, तो अगर e की पावर इसका आपने इंटीग्रेशन लिया e की पावर x, फिर जिस चीज ने x की जगह ली है, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो कांस्टेंट है तो नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर वो वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ 2x आ रहा है, तो ये अप्रोच फॉलो नहीं होगी. या तो वहां सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, या वहां बाय पार्ट्स लगेगा, या कुछ भी और मेथड लगेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं. तो एक छोटी सी मिस्टेक्स है जो मैंने आपको बताई, जो मैं स्टूडेंट्स में जनरली देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में ना करें. तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और 1/x², 1/x3, 1/x की पावर 4, यानी जैसे ही पावर 1 से बड़ी होगी उसका इंटीग्रेशन log की टर्म्स में नहीं होगा. x की पावर -2 लिखिए, x की पावर -3 लिखिए, x की पावर -4 लिखिए, और फिर उसका इंटीग्रेशन लीजिए. राइट, तो ये मुझे एक कंसेप्ट बताना था. और एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर आप कभी भी इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो चेन रूल लगाते वक्त जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो कांस्टेंट है तो ओके है, आप लेंगे चेन रूल. अदरवाइज वेरिएबल है तो नहीं लेंगे. राइट, तो कुछ और अप्रोच वहां लगेगी. फिर
क्वेश्चन नंबर 10 मुझे इस एक्सरसाइज का अच्छा लगता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर ये हो गया, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ 2 रह गया उसका इंटीग्रेशन हो गया 2x, और c तो खैर हमें लिखना ही होता है बिकॉज हो सकता था यहाँ पर कोई कांस्टेंट चल रहा हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर अलग क्वेश्चन की बात करते हैं आप, वैसे सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं डियर, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ आपको समझ के जरूर जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास दो वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो आप देखिए क्वेश्चन रूल है ही नहीं आपके पास, है ना, अभी के लिए फिलहाल तो कोई क्वेश्चन रूल नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन हम बाद में करते हैं, सिंपल सोचिए क्वेश्चन में, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन ही सोचने बैठ जाना। तो आप देखिए कि एक तरीका तो ये है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी सोचते हैं, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पावर बड़ी है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स क्यूब वाली जो टर्म है, जो न्यूमरेटर है, उसको यहाँ लिखकर डिनोमिनेटर को बाहर लिखकर डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड करेंगे, आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीधी सी बात है, जब डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आएगा उसी का इंटीग्रेशन लेंगे ना। नहीं तो दूसरी अप्रोच क्या है, हमने देखा यहाँ पेयरिंग हो रही है, हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया, x माइनस 1, दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 1, ग्रुपिंग आ गई आपके पास। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ले लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन x, राइट। चलिए और देखते हैं और क्या अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। एक 21st भी अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, x की पावर हाफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। सेम यहाँ पर आ गए, log x मत ले लेना इसका इंटीग्रेशन, x की पावर हाफ नीचे है, ये ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस हाफ। अब आपने इसका इंटीग्रेशन कैसे लेना है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1 करोगे तो 3/2। वही चीज नीचे भी लिखी जाती है, हमने डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लिया। x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ, यही चीज नीचे भी लिखी जाती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ, यहाँ पर भी हाफ, तो x की पावर हाफ और हाफ को हमने रेसिप्रोकल ले लिया 2। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने आपके लिए लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2। डेफिनेटली 7.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, मुझे बहुत पसंद है, खासतौर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आता तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन ही सोचती हूँ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे पता चलता है, कई बार आसान होता है, कई बार थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन का कहीं ना कहीं कोई डेरिवेटिव चल रहा होगा, साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। हाँ, e की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में चल रहा है x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके पास एक फंक्शन चल रहा होगा और दूसरा उसका क्या चल रहा होगा, डेरिवेटिव। वहां पर आपके पास जो फंक्शन है उसे आप क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। अब मेरे कुछ छोटे मोटे से ट्रिक्स कह सकते हो या फिर आप भी खुद बना सकते हो। ये जनरली किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं मैम, ये सवाल आता है मन में। तो जिसकी पावर फ्रैक्शन हो, जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू दे रखी है, उसकी पावर 1/2 है, 1/3 है, या स्क्वायर रूट है, या क्यूब रूट है, या 2/3 है, या 5/3 है, तो जिसकी पावर फ्रैक्शन हो, हाँ, उसको जनरली जो ये आपका बेस होगा, उस बेस को हम क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पर टी लेट कर लेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, लॉग के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर, इन चीजों को जनरली जो है वो टी लेट करा जाता है। बाकी अगर आपने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज करी है तो आपने खुद भी कुछ गौर किया होगा कि हाँ ये वाली चीजों को जनरली लेट करा जाता है, वो भी आप लिख सकते हैं। पर जनरली ये चीजें हैं जो मुझे लगता है जिन्हें हम टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 5 का थर्ड पार्ट है मेरे पास, 10 रूट एक्स रेज टू पावर 4, बेसिकली ये होल की पावर 4 है, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स। अब आप देखिए इतनी सारी टर्म्स हैं, इनका इंटीग्रेशन कहां से ले लें हम लोग। तो कुछ देखिए, अगर कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव चल रहा हो तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म पकड़ी, तो अगर 10 रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें, पावर के साथ नहीं, बिना पावर के साथ हमेशा कंसीडर करना है। सबसे पहले 10 रूट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनता है, 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, फिर क्योंकि रूट एक्स है वहां पर एक्स की जगह पर तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ फायदा होने वाला है। तो हमने यहाँ लेट कर लिया 10 रूट एक्स को, पावर 4 के साथ नहीं, ठीक है ना। तो 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स का दोबारा ले लिया 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब dx वहां चला जाएगा और ये दोनों चीजें वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। नाउ ये क्या हो गया, इसे आपने टी लेट करा था और इसका मतलब क्या होता है 10 रूट एक्स होल की पावर 4, तो ये हो गया टी की पावर 4।
ये एज इट इज, इसे हमने कुछ लेट नहीं करा था। नाउ dx को रिप्लेस कर देंगे, ये चीज यहाँ पर आ गई, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास बच गया t की पावर 4। देखा कितना सिंप्लीफाई हो गया सब्स्टिट्यूशन से। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, t की पावर 5/5, और ये 2 चल रहा था, इसे हमने बाहर ले लिया। अब t आपकी अपनी अजम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, भूल मत जाना यहाँ पर t की वैल्यू पुट करना, ये भी छोटी मोटी मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर जाते हैं। तो t की वैल्यू वापस रखिए, 10 रूट एक्स थी, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5 रूट एक्स प्लस c, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो भी हमने लिया है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, ये एक्सरसाइज 7.2 में भी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल है ये आपका। तो इसमें क्या है डियर, आप देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे कोई क्वेश्चन रूल तो है नहीं हमारे पास, और क्वेश्चन रूल इंटीग्रेशन में है ही नहीं, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन वो भी अलजेब्रा पे लगता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, बिकॉज डिनोमिनेटर में फॉर्मूला खुल सकता है साइन ए प्लस बी का, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो यही चीज हमें दिक्कत कर रही थी यहाँ पर। तो मुझे ये लगा कि इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो शायद हमें सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, क्योंकि साइन एक्स को तो सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने साइन के अंदर की चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी एक्स प्लस ए। नाउ डी टी, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, और ए तो कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे ही आप सारी चीजें टी में कन्वर्ट कर चुके होगे तो यहाँ एक्स नहीं रह सकता, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, टी माइनस ए। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया टी माइनस ए, और ये तो खैर हमने टी पुट कर ही दिया, और dx किसके इक्वल आ गया, dt के। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर हमने फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दोनों के अपॉन में अलग अलग साइन टी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए बच गया। यहाँ पर कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हो गया, कॉट टी, और साइन ए तो आपके पास है ही है। अब एक और गलती स्टूडेंट्स करते हैं, बच्चे देखिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो वही वेरिएबल है, बाकी कोई चीज वेरिएबल नहीं है। तो कॉस ए का इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहाँ पर साइन ए। कैसे, ए कोई वेरिएबल थोड़ा ना, यहाँ पर टी वेरिएबल है यहाँ पर। तो कॉस ए कांस्टेंट है, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। यहाँ पर भी साइन ए एज इट इज है, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, राइट। और सबसे जरूरी चीज, टी की वैल्यू रखना मत भूलना एग्जाम में, तो टी की वैल्यू वापस रख देते हैं एक्स प्लस ए। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं और कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हमने इसमें कवर करी हैं। एक 10th क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज का, ये भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एकदम अगर एग्जाम में आता है तो बच्चे को समझ नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए, बट जहां पे कुछ ना लग रहा हो वहां पार्शियल फ्रैक्शन बहुत मदद, सॉरी आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत मदद करता है डियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि यार x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने देखा कि इसमें से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, क्या बचा, रूट एक्स माइनस 1। तो इसको अगर हम टी लेट कर ले, पूरे को कांस्टेंट अगर साथ चल रहा हो तो साथ में ही लेट कर लिया करो, क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 ही होता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है कि अगर हम इसको टी लेट कर ले तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव चल रहा है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव चले वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो हमने इसको टी लेट कर लिया, डी टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0, ये वहां चला गया आपके पास डी एक्स की वैल्यू ना। इसको हमने एज इट इज रखा, इसको हमने टी लेट कर लिया, ठीक है जी। dx किसके इक्वल है, ये ना, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन, जब तक वेरिएबल की पावर 1 है यू कैन टेक लॉग, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, और t की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डियर, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए, इसका अभी हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हाँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन पे भी नहीं लग रहा। कभी भी ये क्वेश्चन आए, जो भी यहाँ पावर हो उसकी हाफ पावर से डिवाइड कर देना e की पावर से। लाइक अगर यहाँ 4x है, e की पावर 4x माइनस 1, e की पावर 4x प्लस 1, तो e की पावर 2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना। अगर यहाँ 6x है तो 3x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना। अभी फिलहाल यहाँ क्या है, e की पावर 2x, तो e की पावर x से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब मैं इसके अपॉन में भी करूंगी और इसके अपॉन में भी करूंगी तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, ये बच जाएगा e की पावर x, और 1/e की पावर x वो बन गया e की पावर माइनस x। सेम इसके अपॉन में भी आपने e की पावर x से डिवाइड करा, ये बन गया e की पावर x, e की पावर माइनस x। बस एक ये स्टेप पता होना चाहिए था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे, न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो हमने इसको टी लेट कर लिया। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर, e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, फिर माइनस x का दोबारा लेंगे तो ये आ गया -1। अब यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी dt अपॉन दिस, तो ये एज इट इज, ये t, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1/t बचा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, t की ओरिजिनल वैल्यू
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, राइट। इसके अलावा एक और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, इससे रिलेटेड कोई भी आ जाए सेम टेक्निक फॉलो करनी है, 1/1 प्लस कॉट एक्स या 1/1 माइनस कॉट एक्स या 1/1 प्लस 10x या 1 माइनस 10x, सेम तरीके से अप्रोच होगी जो अभी हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अभी तो फिलहाल हम इसका इंटीग्रेशन ले नहीं सकते बिकॉज सेम वही बात है, हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है। हमने कॉट एक्स को कॉस प्लस साइन लिख दिया, जो कि हम 10th में भी करते थे ट्रिगो में, जनरली 10 कॉस को देखकर, तो हमने इसको रख दिया कॉस अपॉन साइन। नाउ एलसीएम ले लिया तो साइन एक्स एलसीएम आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रेसिप्रोकल हो गया, साइन एक्स आपके पास ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। अब हमें क्या करना है डियर, जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सेम अप्रोच आपने फॉलो करनी है, चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो एक साथ आप 4 क्वेश्चन देख रहे हैं एक तरीके से। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, साइन एक्स को 2 बार प्लस में लिख दिया है ना, 2 साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार कॉस एक्स प्लस कर दिया, एक बार माइनस, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग कर लीजिए, एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एक बार दिस अपॉन दिस, एक बार दिस अपॉन दिस, जब आप ये अपॉन ये करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप देख सकते हैं पहला वाला 1 आ गया और ये बन गया, तो यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं करके दिखाया, आई होप आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता ही है। तो यहाँ पर आप इसे टी लेट कर लीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है, कट जाएगा, 1/t बचेगा, 1/t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लॉग टी, और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 भी काफी अच्छा है, इसके अंदर आपके पास √10x चल रहा है, तो मैंने आपको जनरली ये बात बताई है कि जिसकी पावर फ्रैक्शन चल रही है उसी को हम टी लेट करेंगे, लेकिन अगर हम 10x को टी लेट करें तो उसका डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। मुझे कहीं सीकेंड स्क्वायर एक्स तो नजर आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, बना सकते हैं हमारे आराम से। हमने क्या किया, ऊपर भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, राइट, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो ये तो √10x है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक cos x से cos x कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपके पास, 10x हो गया, राइट। अब ये √10x है, ये आपके पास 10x है, बेसिकली दिस इज 10x की पावर 1 और ये है 10x की पावर हाफ, तो बेस सेम है, पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, √x है, नीचे x है, तो उसको हमने लिख दिया √x का होल स्क्वायर। नाउ ये किससे कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे √x बच जाएगा। सिमिलरली हमने इसको लिख दिया √10x का होल स्क्वायर, तो एक ये इससे कट गया और आपके पास डिनोमिनेटर में रह गया √10x। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, 10x को, है ना, जिसकी पावर फ्रैक्शन है उसको हमने डी लेट कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, दिस इज √t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। नाउ सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स कट गया, 1/√t बचा, दैट इज t की पावर हाफ, ऊपर जाएगा t की पावर माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन लोगे क्या, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और t की ओरिजिनल वैल्यू रखना मत भूलिएगा, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। किसे सब्स्टिट्यूट करें, देखिए साइन के अंदर वाली चीज को ही सबसे पहले ट्राई करो, बिकॉज उसको काटना भी पॉसिबल नहीं है, अगर हमारे पास कुछ आ भी जाए तो हम इसको काट नहीं सकते। तो सबसे पहले मैंने साइन के अंदर थीटा को पकड़ा, अगर मैं इसको टी लेट करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, देखो 10 स्क्वायर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हो गया, और क्योंकि इसने x की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव दोबारा, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इसे टी लेट करिए, आपका काम हो जाएगा, बिकॉज ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, साइन टी बच जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, माइनस कॉस टी, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चा घबरा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। आप देखिए 10x की पावर 9, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि x की पावर 10 का डेरिवेटिव है, बस ये वाला जो डेरिवेटिव है ये स्टूडेंट भूल जाते हैं कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो डियर a की पावर x का डेरिवेटिव जरूर याद रखिएगा, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, और डेफिनेटली अगर कुछ ना बता रखा हो तो बेस e ही होता है। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को टी लेट करना है, x की पावर 10 का डेरिवेटिव ये चल रहा, 10 की पावर x का डेरिवेटिव 10 की पावर x log 10 बेस e, ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव है, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, टी पुट करना है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आपके पास 1/t बचेगा, 1/t का आपने क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन ले लेना है, ठीक है जी। चलिए अगली एक्सरसाइज दैट इज 7.3 एक्सरसाइज, इसको भी देख लेते हैं। देखिए डियर, अब ये एक्सरसाइज है ट्रिगो बेस्ड, है ना, और ट्रिगो के फॉर्मुलेज हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या फॉर्मुलेज होते हैं, तो कुछ चीजें हैं
और ये हमारी जो फॉर्मूला पीडीएफ है जो हमने वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखी है वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। उसमें पूरी दोनों बुक्स के जो फॉर्मुलेज हैं हमारी तरफ से जो हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उन्हें हमने एक ही जगह पर डाउनलोड लिख रखा है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो आप इस एक्सरसाइज में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, इनको ध्यान रखिए, एक ही साथ दिमाग में फिट करिए। जब भी साइन स्क्वायर एक्स नजर आए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, गोल्डन फॉर्मूला है हमारा, वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। 1 माइनस कॉस, जो भी यहाँ एंगल होगा उसका डबल, याद रखिएगा, ठीक है, अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्लस है, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स आएगा तो हमने 10th में आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वहीं से हमने डिराइव करा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज अब जो आपके पास चीजें हैं इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x, सीकेंट एक्स 10x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, और कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का भी आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स। सिमिलरली अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसे क्या लिखेंगे, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता ही है, ठीक है जी। तो टेन स्क्वायर एक्स में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में सेम फॉर्मूला है, साइन में नेगेटिव है और कॉस में पॉजिटिव है, और जो भी यहाँ एंगल होगा उसका डबल करना मत भूलिएगा, राइट। इसके अलावा और क्या 2-4 बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। जनरली बच्चे ये वाले फॉर्मूले भूल जाते हैं डियर, तो प्लीज 10x cot x secant x cosecant x इसका भी इंटीग्रेशन याद कर लीजिए। 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, या फिर अगर आपने माइनस नहीं याद रखना तो log secant x, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। मैंने थोड़ा सा अपना तरीका बताती हूँ मैंने कैसे याद रख रखा है। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये होता है log cos x, बट नेगेटिव में होता है। कॉट क्या होता है डियर, कॉस अपॉन साइन, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रखा होगा हमने यहाँ पर, तो आपके पास इसको टी लेट करा होगा, तो यहाँ पे log sin x, ठीक है ना। तो 10x का log cos x, cot x का log sin x, ठीक है, बस यहाँ नेगेटिव आता है। अगर आपको log sin x याद नहीं रखना तो फिर माइनस log cosecant x, ठीक है। secant x का इंटीग्रेशन log secant x प्लस 10x, और cosecant x का इंटीग्रेशन log cosecant x माइनस cot x। तो ये इंटीग्रेशन प्लीज याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लो, साथ साथ सामने नजर आ रहा है कि ये फॉर्मूले हैं, अगर एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। cos 2 थीटा का बहुत यूज होता है। cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसी का सेम फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर। sin क्यूब थीटा, इसका भी अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक और अप्रोच भी है इसको करने की, बट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4। इसके अलावा ये तो डेफिनेटली इस्तेमाल होता है, एंगल ए बड़ा होता है एंगल बी से, इस बात का ध्यान रखना। अगर sin a cos b लिखा हुआ यानी sin 4x cos 3x है ना, a बड़ा होना चाहिए, तो फॉर्मूला होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b अपॉन 2। अगर पहले cos हो बाद में sin हो, मतलब cos बड़ा है, यहाँ है cos 4x sin 3x, ठीक है। तो आपके पास यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपने फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से अगर बात करी जाए तो। सेम अगर कॉस आ जाए दोनों के दोनों तो आपके पास फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी अपॉन 2। अगर sin a sin b आ जाए तो फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी अपॉन माइनस 2। बेसिकली आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, माइनस 2 इधर ले जाइए, तो वही वाले फॉर्मूले हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमें ये फॉर्मूले का यूज थोड़ा सा याद आ जाए कि क्या करना था। जैसे साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। एक तो एंगल का डबल जरूर करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस इस एंगल का डबल, तो 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 को हमने बाहर ले लिया, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 रह गया ना। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन x हो गया। इसने x की जगह ली है, इसका डेरिवेटिव भी जरूर लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो इसको एक और अप्रोच से कर सकते हैं। लाइक कैसे, आप इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक है जी। फिर साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, वहां कॉस 2x प्लस 1 को टीलेट कर लो, ये कट जाएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका अगर हम फॉर्मूला लगा लें, 3 साइन x, ये x है ना आपके पास, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यानी इसका थ्राइस कर दो, ये हो गया 6x प्लस 3 होल अपॉन में
4। अब 4 को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। ठीक है जी। तो मेन यही है कि फॉर्मूले कौन से लगाने हैं ये आपको समझाना है हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे अब यहाँ पे 3 साइन 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 आ गए, तो सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि तीनों के एंगल बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन साइन आ जाए, जब साइन साइन वाला आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस का। कॉस कॉस या साइन साइन आ जाए, हमेशा कॉस का फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले 2 हमने ले लिए स्टार्टिंग वाले, इसमें a बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने साइन 2x को पहले और साइन x को बाद में। मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। साइन 3x पीछे लिख दिया हमने। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, इट्स कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी होल अपॉन -2 साइन 3x तो खैर हमारे पास है ही है। -2 को हमने बाहर ले लिया, और जो ये साइन 3x है इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कॉस a साइन a है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और यहाँ पर आपके पास साइन a कॉस b है, क्योंकि साइन बड़ा है ना, तो इसको हम बेसिकली रीराइट करेंगे, तो ये बना साइन a कॉस b। तो यहाँ पर भी आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? प्लस वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर भी। तो डियर यहाँ पर आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी 4x साइन a माइनस बी दैट इज 2x। ठीक है, होल अपॉन 2। तो जो 2 था दोनों के अपॉन में हमने बाहर ले लिया, ये -1/4 हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 6। साइन 0 तो खैर 0 ही हो गया। साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x होगा, पर बाहर नेगेटिव भी चल रहा है तो उससे हमने प्लस कर दिया। सेम साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x होगा, अपॉन 2 भी होगा, वो माइनस वैसे होगा, यहाँ से जो माइनस आएगा उससे हमने इसको प्लस कर दिया। राइट। उसके बाद आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए। इस नेगेटिव को जो आंसर है उसके हिसाब से अंदर जो है मल्टीप्लाई कर कर ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आ गया। ठीक है। चलिए एक और 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी है जो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि हमने आपको बताया भी है cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। अब 3 फॉर्मूले बताए हैं cos 2 थीटा के हमने। एक तो हमने बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। बट जो हमारी डिमांड है वो cos वाली है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में cos है, इसलिए हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया। तो हमने यहाँ लगाया 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ हो गया थीटा -1, है ना। 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया। सेम 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब माइनस हमने ओपन कर दिया, 1 से -1 कट जाएगा, ये आपके पास बच गया। यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी डियर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी। तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर भी ध्यान देना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? x के रिस्पेक्ट में। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का sin अल्फा मत ले लेना क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा एज इट इज 1 बचा 1 का इंटीग्रेशन x। राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं जनरली टेस्ट में जरूर देना पसंद करती हूँ। 22 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास मिसलेनियस में भी है, फिर से हम यही बात करें, मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आप ये समझिए कि आप मिसलेनियस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज का ध्यान रखना है, अगर दोनों कॉस कॉस हैं तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर दोनों साइन साइन है तो भी साइन a माइनस बी से डिवाइड करना है। लेकिन अगर एक साइन एक कॉस है तो कॉस a माइनस बी से डिवाइड करना है। यानी अगर कॉस कॉस साइन साइन है ना, तो ये कॉस का फॉर्मूला होता है, इसमें साइन a माइनस बी से डिवाइड करना है। एक कॉस और एक साइन दिख जाए तब आपने cos a माइनस बी से डिवाइड करना है। फिलहाल दोनों cos हैं, sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, कांस्टेंट है a b तो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर भी आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद जैसा कि हमारा यहाँ नीचे थीटा है, हमने भी वहां बनाने की कोशिश करी, हमने अंदर ही यहाँ पर x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया। राइट। अब इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर कभी कभी x प्लस a x प्लस b होता है, तब आप ये वाली पेयरिंग ले लेना, x प्लस a, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस b हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? x माइनस a x माइनस b, तो हमने इन दोनों की पेयरिंग नहीं ली। हमने क्या किया? x माइनस b इसको साथ ले लिया, ठीक है ना, ये क्या हो गया? x माइनस b। फिर हमारे पास बचा माइनस x प्लस a, तो अगर हम इसकी पेयरिंग करें x माइनस b ग्रुप में ले लिया, और अगर हम यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये बन गया x माइनस a। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या डिमांड है उस अकॉर्डिंग करना, रटना मत कि यही करना है हमेशा, कभी कभी प्लस भी चाहिए होता है। तो फिर x प्लस a, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे x प्लस b बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें ये चाहिए, ये हमारे पास हमने पेयरिंग कर दी। इसके बाद आपने फॉर्मूला खोल देना है साइन a माइनस बी का, दिस इज a दिस इज b। नाउ साइन a cos b माइनस cos a साइन b होल अपॉन दिस। अब आपने क्या करना है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन x माइनस b
cos x माइनस बी बिकम 10x माइनस बी, ये इससे कट जाएगा। सेम जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस है। अब 10 के इंटीग्रेशन याद होने चाहिए, बच्चा यहाँ गड़बड़ कर जाता है। तो 10 क्या था, साइन अपॉन कॉस, कॉस में इसका इंटीग्रेशन है, या फिर सीकेंड में, तो या तो अब लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी लिख लो, नहीं तो लॉग सीकेंड एक्स माइनस बी। जिस चीज ने एक्स की जगह ली उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का 0, तो अगर हम इसके अपॉन में 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। सेम 10x माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग सीकेंड एक्स माइनस ए, चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी। तो ये डियर आपके पास वीडियो है 30 मिनट की, जिसमें हमने 3 एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करी है, साथ के साथ उसके अच्छे क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश करी है। बाकी पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे, बट प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, अपनी तरफ से एक शेयर जरूर दीजिए, चाहे आप फेसबुक पर, चाहे आप इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।